हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट लर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह संख्या पद्धति का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति में विभिन्न तथ्यों को जानेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, किस तरह संख्या पद्धति के सवालों को हल करते हैं और इनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है संख्या परिवार, नंबर फैमिली। तो इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। जिन वस्तुओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्याएं किस तरह की होती हैं, तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं कभी दशमलव के रूप में नहीं हो सकती हैं और ना ही इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि गणना के लिए केवल हम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं और ना ही इन्हें दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, ना ही भिन्न के रूप में। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ये प्राकृतिक संख्या हैं, इनमें हम शून्य को जोड़ दें तो वे संपूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स बन जाती हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अगर हम इन्हीं के ऋणात्मक पूर्णांक भी जैसे ले लें, जैसे -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट, तो इनको सबको मिलाकर हमारे पूर्णांक बनते हैं, इंटीजर। आगे है सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6 ये आदि हमारी सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7 इत्यादि। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है 0 के रूप में नहीं हो सकता। अगर हम q को 0 का जैसे बना दें तो इसे भाग देंगे तो हमारा अनंत आएगा। तो अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 होने से संख्या अनंत पहुंच जाती है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जैसे कि √2, √3 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अगर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दें तो हमारी रियल नंबर बन जाती हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, यानी अभाज्य संख्या की केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 13 अगर है तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 13। स्वयं और 1 के अलावा यह किसी से नहीं कटती है, इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। आगे है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या अधिक अन्य संख्या से विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 6 2 से विभाज्य, इसके अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो इसके हमारे 1 × 2 × 3 यानी 3 से 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या हो जाएगी। जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आगे है द्विअंकीय संख्याएं। किसी भी द्विअंकीय संख्या के इकाई व दहाई के 2 अंक होते हैं। दहाई का अंक 10 का गुणज होता है और किसी द्विअंकीय संख्या के दहाई व इकाई अंक क्रमशः x व y हैं, तब द्विअंकीय संख्या 10x + y यानी 10 × x + y, जहाँ अंकों का योगफल x + y होगा तथा अंकों का अंतर x - y होगा। आगे हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। दोस्तों, विभाजकता से संबंधित विशिष्ट तथ्य। तो पहला तथ्य यह है 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहराकर हो। जैसे 1 है, इसको 3 बार दोहराकर लिखने से तो वह 3 और 37 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है। अगर केवल कोई एक संख्या 3 बार रिपीट होती है और उसको अगर हम 3 व 37 से भाग दें तो 3 और 37 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है।
जैसे कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3। आगे है 6 अंकों वाली वह संख्या जिसमें एक ही अंक को बार बार दोहराने से बनी है। जैसे अगर कोई संख्या है एक ही अंक, उसको अगर हम लगातार 6 बार लिखें तो वह 3 7 11 13 व 37 यानी इन 5 संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 2 2 2 2, अगर 2 को हम 6 बार लिखें, 3 को 6 बार लिखें, अगर इनको हम 3 7 11 व 13 37 से भाग दें तो ये उससे पूर्णतः कट जाएंगे। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या के अंत में 25 50 75 या 00 इनमें से कोई भी अंक युग्म हो, यानी दोनों अंक होने चाहिए, 25 हो 50 हो 75 हो या 00 हो, तो वह 25 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आगे है कि यदि n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या है, जैसे n को हम मान लो विषम संख्या 3 मान लेते हैं, 3 नहीं हम 5 मान लेते हैं, तो इसको अगर हल करें तो 25 माइनस 1 यानी 24 गुणे 5 120 तो वह 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी अगर 120 को 24 से भाज्य करेंगे तो वह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और यदि n 3 से बड़ी है तो अभाज्य संख्या n स्क्वायर माइनस 1 से ही पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर n को हम 5 माना था, अगर 5 स्क्वायर माइनस 1 कर दें, अगर n से कोई बड़ी संख्या है तो वह 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 25 माइनस 1 यानी 24 बराबर, तो 24 से पूर्णतः कट जाएगी। आगे है यदि n एक विषम संख्या हो तो 2 की पावर n प्लस 1 से तो 3 से अवश्य विभाज्य होगी। अगर n एक विषम संख्या है, मान लो हम n को 3 मान लेते हैं, 2 की पावर n है, यानी 2 की पावर n बराबर 3 बराबर 8 प्लस 1 बराबर 9, तो 9 जो है 3 से विभाज्य होगा। यदि n एक सम संख्या हो तो 2 की पावर n भी 3 से विभाज्य होगी। n को जैसे हम 4 मान लेते हैं, 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 1 15 जो है 3 से विभाज्य होगा। आगे है यदि n 1 से बड़ा हो, n ग्रेटर देन 1, तो n इंटू एन की पावर 4 माइनस 1 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे इनका मान हम मान लो 2 मान लेते हैं, तो 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 1 2 गुणे 15 जो कि 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 30 से कम 30 यानी एक बार चला जाएगा। यदि n 1 से बड़ा है, अगर हम n को अगर 1 मान लें तो 1 इंटू 1 की पावर 1 यानी 1 ही रहेगा, और 1 यानी 0 हो जाएगा, तो संख्या 0 हो जाएगी। आगे है यदि n एक विषम संख्या हो, मान लो n को हम 3 मान लेते हैं, तो 2 की पावर 2n प्लस 1 से तो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और यदि सम संख्या हो तो 2 की पावर 2n माइनस 1 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मान लो n को हम 3 मान लेते हैं, तो 2 की पावर 6 प्लस 1 तो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अगर n की यहाँ पर हम 3 रखें तो भी वो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं यदि n एक विषम संख्या हो तो 5 की पावर 2n प्लस 1 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि n एक सम संख्या हो तो 5 की पावर 2n माइनस 1 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर n को हम कोई विषम संख्या मान लेते हैं तो 5 की पावर 2n रखने से, n की जगह पर 3 रखने से 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। आगे है कि यदि m इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 में m एक सम संख्या हो तथा n एक विषम संख्या हो तो वह 48 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हम n को एक सम संख्या हम 4 मान लेते हैं, और n को हम सम संख्या 3 यानी 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 9 माइनस 1 गया 1, 4 गुणे 8 यानी 32। इसी तरह अगर m को हम कोई अगर बड़ी संख्या मान लेते तो 48 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने n को 2 माना, 4 माना और n को 3 माना, इसलिए छोटी संख्या आने से नहीं कटा। अगर n को अगर कोई बड़ी संख्या मान लें तो वह 48 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती। आगे घातांक से संबंधित विभाजकता के नियम। यदि x की पावर n प्लस a की पावर n में x प्लस a से पूर्णतः भाज्य होगी जब n एक विषम संख्या हो, यानी n को अगर हम विषम संख्या मान लें तो वह x प्लस a से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए 25 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 27, तो 25 प्लस 3 अर्थात 28 से पूर्णतः
भाज्य हो जाएगी। और आगे है कि एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n, तो x माइनस ए से पूर्णतया भाज्य नहीं होगी जब एक विषम हो। जैसे 25 की पावर 27 और 3 की पावर 27 में 25 माइनस 3 यानी 22 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होगी। आगे है कि यदि x की पावर n और a की पावर n में x प्लस ए या x माइनस ए या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से पूर्णतया भाज्य नहीं होगी जब n एक सम संख्या हो। उदाहरण के लिए 29 की पावर 42 प्लस 58 की पावर 42, तो 29 प्लस 58 यानी 87 से पूर्णतया भाज्य नहीं होगी। इसी तरह अगर x की पावर n माइनस ए की पावर n x प्लस ए से पूर्णतया भाज्य होगी तो n एक सम संख्या हो। जैसे 3 की पावर 92 माइनस 2 की पावर 92, जो कि 3 प्लस 2 यानी 5 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी अगर n एक सम संख्या हो। आगे देखते हैं x की पावर n माइनस ए की पावर n, तो x माइनस ए से पूर्णतया भाज्य होगी जब n एक सम संख्या हो। यानी अगर हम n को कोई सम संख्या मान लेते हैं तो वह x माइनस ए से पूर्णतया भाज्य हो जाएगी। जैसे 28 की पावर 126 माइनस 7 की पावर 126, तो 28 माइनस 7 यानी 21 से पूर्णतया भाज्य हो जाएगी। इसी तरह x की पावर n माइनस ए की पावर n, तो x प्लस ए से पूर्णतया भाज्य नहीं होगी जब n एक विषम संख्या हो। जैसे 87 की पावर 129 और 29 की पावर 129, तो 87 प्लस 29 अर्थात 116 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न। अगर कोई शेषफल आधारित प्रमेय पर आधारित प्रश्न चाहे तो उसे शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं। यदि x की पावर n में x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। यानी मान लो x की पावर हम 3 मान लेते हैं और इसे x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि x की पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए और x की पावर n को मान लो पहला दिया है, यदि n एक सम संख्या हो तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। यानी x की पावर अगर हम 2 मान लेते हैं तो इसे x प्लस 1 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। अगर हम n को विषम संख्या मान लें, यहाँ पर 3 मान लें x की पावर 3, तो शेषफल x प्राप्त होगा। इसी तरह यदि x की पावर n प्लस ए की पावर n रूप में कोई संख्या हो तो वह सदैव x प्लस ए से विभाज्य होगी जब n एक विषम संख्या हो। n के सम होने पर हल संभव नहीं है। यानी अगर n एक सम संख्या होगी तो हल नहीं होगा, संभव नहीं है, और n अगर विषम संख्या हो तो हल संभव है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारी इसी तरह नई वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। हमारा यूट्यूब चैनल है द यूनिक वे ऑफ लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।